आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपए लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। पहला है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी यानी कि जियांट व्हील की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेल खेलना चाहती थी। एक ऐसा खेल जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर वलय को फेंकते हैं, तो अगर वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। खेलना चाहती थी। जितनी बार उसे चरखी की सवारी की, उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए तथा हुपला खेल खेलने के लिए उसे 4 रुपए खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगी कि उसने कितनी बार तो चरखी की सवारी की और कितनी बार उसने हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए। क्योंकि उसके पास कितने रुपए थे, उसके पास कितने रुपए थे बताइए, उसके पास 20 रुपए थे। ठीक है, तो हमारे पास अब हमने मान लिया कि माना उसने चरखी की सवारी कितनी बार की है। चरखी की सवारी x बार तथा y बार हुपला खेल खेला। हुपला खेल खेला। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास दो अचर हैं, दो चर हैं x और y। तो दो चर के लिए हमें दो समीकरण बनानी पड़ेंगी, तभी जाके हम उन्हें हल कर पाएंगे। तो वो जो दो समीकरण बनेंगी उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय रूप कहते हैं। ठीक है, अब उसके लिए इन्होंने हमें शर्त दी हुई है। वो शर्त क्या क्या दी हुई है देखिए, कि उसने ये कहा है कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की है, उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला है। तो चरखी की सवारी कितनी बार की है उसने, x बार, और हुपला कितनी बार खेला है उसने, y बार। ये हमने मान रखा है। तो यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उसके आधी बार, यानी कि x बटे में 2। तो ये हो जाएगी आपकी पहली समीकरण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2y बराबर x। ये आपकी पहली समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या है दूसरा, कि उसे 3 रुपए तो हुपला खेल खेलने के लिए और 4 रुपए सवारी के लिए उसे 3 रुपए खर्च करने पड़े, और हुपला खेल खेलने के लिए उसे 4 रुपए खर्च करने पड़े एक बार के लिए। मतलब अगर वो एक बार सवारी कर रही है तो 3 रुपए खर्च कर रही है, एक बार हुपला खेल खेल रही है तो 4 रुपए खर्च कर रही है। तो बताइए कि जब वो कितनी बार सवारी कर रही है, x बार। तो यानी कि अगर एक पेन 5 रुपए का है तो 3 पेन कितने रुपए के होंगे, आप तुरंत बता देंगे, 15 रुपए के होंगे। कैसे, इन दोनों की गुणा करके। इसी तरह से अगर एक बार की सवारी का खर्चा 3 रुपए है, तो x बार की सवारी का खर्चा कितना होगा, 3 गुणा में x। ठीक है, प्लस जब एक बार हुपला खेल खेलने का जो खर्चा है वो 4 रुपए है और वो y बार हुपला खेल खेल रही है, तो y बार हुपला खेल खेलने का खर्चा कितना हो जाएगा, 4 गुणा में y। और यही पूरा खर्चा किसके बराबर है, 20 रुपए के बराबर है। क्योंकि उसने टोटल 20 रुपए खर्च किए हैं मेले में। उसने खेलने के अलावा और चरखी चलाने के अलावा उसने कोई और काम नहीं किया, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है मेले में। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी समीकरण हो जाएगी। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बीजगणितीय रूप कहते हैं। तो हमने इसे बीजगणितीय रूप में तो बदल दिया है अपनी जो समस्या थी। अब इसको हमें ग्राफीय रूप में और निरूपण करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब ग्राफीय निरूपण करने के लिए हमें x और y के दो मान निकालने पड़ेंगे, तब जाके हम इसको ग्राफीय रूप में निरूपण कर सकते हैं। ये पहला बक्सा मैंने बनाया है पहली समीकरण के लिए और ये दूसरा दूसरी समीकरण के लिए। यहाँ पर x, यहाँ पर y, और यहाँ पर x और यहाँ पर y। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर x का मान 0 रख दूंगा तो y का भी मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आ जाएगी 0 0। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर x का मान क्या रख दूं,
0 रख दूंगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये वाली पहली समीकरण के लिए 2y बराबर x के लिए ये है, और ये इस समीकरण के लिए है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर मैं y बराबर कितना रख दूं, 1 रख दूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं y बराबर 1 रख दूंगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर x बराबर कितना रखूं, यहाँ पर अगर मैं x बराबर 4 रखूंगा तो कितना आएगा, 4 तिया 12। हाँ, अगर मैं x बराबर 4 रख दूंगा तो उससे y बराबर कितना आ जाएगा, इस समीकरण से 4y बराबर 20 माइनस 3 चौक 12 यानी कि 8 आ जाएगा। तो यानी कि 4y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बिंदु आपके पास, ठीक है। अब हम इसको ग्राफीय रूप में निरूपण करेंगे, तो उसके लिए मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ पेपर बना लिया है और इस पर मैंने x और y निर्देशांक भी ले लिए हैं। ये x निर्देशांक हो जाएगा क्योंकि हमें x और y दो ही चर हैं हमारे पास, उसके ही हमें मान ज्ञात करने हैं। तो इन दोनों से जो उभयनिष्ठ मान आएगा वही हमारी समीकरण का हल होगा, यानी ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वो, ठीक है, वही हमारा समीकरण का हल होगा। तो देखिए पहली समीकरण के लिए हमारा बिंदु है 0 0, तो वो तो ये वाला ही बिंदु हो जाएगा 0 0, ठीक है। और दूसरा कौन सा बिंदु है, x अक्ष पर 2 और y पर 1, तो देखिए x पर 2 और y पर 1 यानी कि ये वाला बिंदु होगा, ठीक है। इन दोनों से जाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे इस तरह से, देखिए ये हो जाएगी। और इसके बाद दूसरा क्या है हमारा, दूसरा देखिए दूसरे हमारी जो समीकरण है उसका पहला बिंदु है 0 और 5, तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 5, x पे 0 और y पे 5 यानी कि ये वाला बिंदु होगा, ठीक है, यहाँ कहीं ये बिंदु हो जाएगा। और दूसरा कौन सा बिंदु है, दूसरा है x पर 4 और y पर 2, तो x अक्ष पर 4, ठीक है, और y अक्ष पर 2, x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 2 यानी कि ये वाला होगा, ठीक है। तो ये दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैं एक रेखा खींच देता हूँ, ठीक है। तो ये लीजिए, ये मैंने एक रेखा खींच दी। अब इसके बाद जो ये वाली रेखा है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आगे तक। तो देखिए मैंने इसको आगे तक बढ़ा दिया है, ये और आगे तक भी जा सकती है और इसी तरह से ये भी और आगे तक जा सकती है। तो जिस बिंदु पर इन्होंने एक दूसरे को काटा है वही बिंदु क्या होगा, हमारी समीकरण का हल होगा। तो ये बिंदु कौन सा है, ये x अक्ष पर 4 है और y अक्ष पर 2 वाला बिंदु है, x पर 4 और y पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो मिला है हल वो कौन सा मिला है, x बराबर 4 और y बराबर मिला है हमें 2। इसका मतलब कि उसने जो चरखी की सवारी की है वो कितनी बार की है, हमने माना था कि चरखी की सवारी उसने x बार की है, तो यानी चरखी की उसने जो सवारी की है वो 4 बार की है। और हुपला उसने कितनी बार खेला है, हुपला खेल खेला है उसने 2 बार। तो देखिए 4 का आधा कितना होता है, 2, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद हम इनका खर्चा भी निकाल लेते हैं क्योंकि एक बार सवारी करने पर उसे 3 रुपये खर्च करने पड़े थे, उसने 4 बार सवारी की, और एक बार हुपला खेल खेलने पर उसे 4 रुपये खर्च करने पड़े थे और उसने 2 बार हुपला खेल खेला। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 तिया 12 और प्लस 4 दूनी 8, तो 12 और 8 20, यानी कि उसने 20 रुपये खर्च किए थे। और यही तो हमारा था प्रश्न का कि उसने 20 रुपये खर्च किए थे। तो देखिए ये हमारा कौन सा निरूपण हो जाएगा, ये हमारा ग्राफीय निरूपण होगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न को हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।